यारा नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज लेके आ चुके कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं गणित में हमने आपको कहाँ तक बता दिया था। हमने आपको अध्याय 7 और पाठ का नाम क्या, त्रिभुज में हमने आपको कहा था प्रश्नावली 7.2 करवा रहे हैं। और इसमें 7.2 में हम आपको तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में जो हमने आपके पीछे वीडियो बनाया था उसमें हमने 7.2 का दूसरा क्वेश्चन करवाया था। पहला हमने छोड़ दिया था, पहला नहीं लगाया। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन्हीं को हम लगवा रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन लगवाए, तो जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट है और आपका चौथा भी ऐसा क्वेश्चन है, तो दूसरा तीसरा जरूर लगा लेना। और फिर पांचवा भी अपना अच्छा क्वेश्चन है, पांचवा लगाएंगे। पांचवा के बाद सातवां और आठवां लगाना, फिर बाकी खत्म है। जब प्रश्न वाली 7.3 खत्म, फिर आपको आएंगे 7.3 में। एक आएगा, एक में आपकी जैसे भी आया RHS नियम से भी आ सकता, तो वो कभी क्वेश्चन लगा लें अपन। पहले तो हमने इसमें बताया तीसरा लगाना, तीसरा के बाद अपना छोड़ लगाना जो तीसरा और चौथा, तो हम इसी में बता देंगे। जैसे ही तीसरा है उसको उल्टा बिलोंग है, उसको बिलोंग कहा है, आपको चौथा है, तीसरा लगा लो तो चौथा आपसे आराम से बन जाए, ठीक है। और ई में अपन है का कही ने पांचवा भी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा चौथा दोनों इसी में लगा देंगे, मिक्स कर देंगे। मतलब इसी में आपको बता दें, क्वेश्चन आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, समझा हम एक में देंगे, ठीक है। और अगर आ जाए तो जो चार जोन आ जाए तीसरा, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन तीसरा है और चौथा है, ये दो एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया आपको तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं जिसमें बराबर भुजाएं AB बराबर AC दई है। वे कह रहे कि जिसमें AB बराबर कहा है AB बराबर भुजाएं AC और AB पर, जो नहीं बराबर भुजाएं हैं इन पर क्रमशः शीर्षलंब डाले गए B और CF खींचे गए हैं। तो दर्शाई के शीर्षलंब बराबर होते हैं, मतलब दर्शाने के जो शीर्षलंब ई के बराबर होते कि नहीं होते। तो अपन जीत दर्शान है, तो अपन का लिख लेना। सबसे पहले हल डाल लेना, फिर उसमें जो कुछ दिया है वो दिया में लिख लेना। तो दिया जो कुछ है वो लिख लो अपन, ठीक है। दिया है, देखो दिया में अपन का लिख रहे हैं, और दिया में लिख दो का लिख दो। दिया हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख देंगे। दिया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु, दिया त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जे कह रहा है ना भाई, जिसकी AB बराबर भुजा का है, AB बराबर AC भुजाओं पर, देखो AB बराबर AC भुजाओं पर का खींचेगा, भुजाओं पर शीर्षलंब खींचेगा, भुजाओं पर शीर्षलंब का खींचेगा। तो भुजाओं पर शीर्षलंब खींचेगा, तो हम ऐसा लगता है AB जिसमें AB बराबर AC है, ऐसा लिख दो सीधा, जिसमें AB बराबर AC और शीर्षलंब है, इसमें CF शीर्षलंब कहते हैं AB का, तो जो लिखते हैं देख लो ना, CF इधर से CF शीर्ष है, तो इधर शीर्ष है इसका शीर्ष, और शीर्ष है जो CF का पे लंब डालो AB पे, तो AB भुजा पर खींचो CF लंब का, और AC है और लिख दो, और CF लंब का पे खींचोगा, CF लंब AB भुजा पर, ठीक है। और BF शीर्ष से कौन से AC पे, तो BE लंब का पे है, BE लंब AC पे है, ठीक है। जब चीज हो गई अपन ने दिया में लिख दिया, तो तुम सीधी जब पूरी लाइन लिख दो, यहाँ पर पूरी चिपका दो। फिर अपन का दर्शाने के शीर्षलंब बराबर होते हैं, तो लिख दो दर्शाना में हेडिंग डाल दो दर्शाने का शीर्षलंब बराबर, शीर्षलंब हमारे या शीर्षलंब हमारे है ना, शीर्षलंब CF हो या B शीर्षलंब,
तो जी बराबर करना मतलब बी बराबर का करना है हमें, बी बराबर सी एफ करने, या सी एफ बराबर बी बोल दो। तो अपत्ति अब अपना प्रमाण देने मतलब बताने हैं कि कैसे जो सिद्ध करना है, तो अपत्ति डाल के बताते हैं। तो देखो दो त्रिभुज कौन, हमें ऐसे त्रिभुज छांटने जी में दो जे शीर्ष लंबा में। तो एक त्रिभुज देखो, एक जो है एक जा वाले ए एफ सी ले ले, एक ए एफ बी ले ले। तो ये त्रिभुजन में जो भुजाएं होती, अब इतने से जो वाला त्रिभुज ऐसा वाला जो बना जो अलग निकालते हैं हम, ई त्रिभुज से सर्वांग सम का करते हैं, ई त्रिभुज से ये सर्वांग सम कर रहे हैं। तो जो तुमको कहा था सर्वांग सम हो जैसे बी एफ बराबर सी एफ हो जाए, एक त्रिभुज जो एक जो है जैसे छट रहा तो जो ही कर दे सर्वांग सम। सो ले लो अब त्रिभुज ले लो ए बी, अगर त्रिभुज सर्वांग सम कर दे तो भैया बराबर हो जाए। कैसे सर्वांग हम जाने थे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होता है, इसलिए हम सर्वांग सम करने जमा यहाँ है। तो ए सी एफ में देखने पर हमें ई त्रिभुजन में देख रहा है, तो दोनों में हमें चीज करना है बी बराबर सी एफ। तो पहले तो बात बता दो कि ए बी बराबर ए सी, तो दो ही त्रिभुजन में देखिए, पहले ही अलग कर लो त्रिभुज, हम अलग निकाल ले रहे हैं। एक ऐसा त्रिभुज है, इतने ए है, इतने ई है, ठीक है, तो 90 डिग्री से संग है, इतने एफ है, ठीक है। होगा एक चीज पक्की, ना से एक त्रिभुज ऐसा बनो, चलो इतना ए है, फिर इतना एफ है, इतना 90 डिग्री है, साथ में इतना सी है। चलो अभी मैं देखो अपना दाव तो त्रिभुज में एक चीज देती है अपन, हाँ गलत हो जाओ, इधर खूंट में बी है, ऐसे खूंट में बी है ना, तो एफ लग दो। देखो ए बी बराबर, देखो ये में कहा तो कि ए बी बराबर ए बी के बराबर कहा ए सी बजाय है दोनों में, तो हम एक चीज लिखते हैं कि ए बी बराबर ए सी दोनों में है, बराबर है सोचा कल दिया में है ना, अपन दई चीज है जो तो दिया है लिख देंगे। अब एक चीज देखो दोनों में 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री कोण लग दे, क्या लिख दे भी ई कोण को नाम का हो जाए ए ई बी। देखो जो ना समझ में आए त्रिभुज अलग अलग कर लो, फिर समझ में जल्दी आ जाते, फिर आपका पता चल जाए। ए ई बी, सॉरी यहाँ ए फिर ई फिर बी आ रहा है, कैसे अपन खून पर से ए ई बी यार, तो ए ई बी काय के बराबर हो, तो ए एफ सी के बराबर, काय के बराबर ए एफ सी के, काय हो कैसे प्रत्येक 90 डिग्री को है, काय 90 डिग्री को प्रत्येक 90 डिग्री को है, ठीक है, प्रत्येक 90 है, जो जाना देगा 90 से इस्लाम 90 डिग्री क्यों है, तो लगता प्रत्येक 90 को इतने में समझ जाएगा, ठीक। और एक चीज और देख लो इनमें कछु है, और जो देखो कोणे दोनों में आउट, जो खून दोनों में या पूरा का पूरा खून दोनों में आउट, तो लगते हैं कोणे बराबर कोणे का उभयनिष्ठ है, कोणे बराबर कोण ए का है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। देखो जो हमने अगर त्रिभुज सर्वांग सम कर दिया, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, सर्वांग सम हो तो संगत हो जाए, जब बी एफ के बराबर हो जाए, सी एफ के बराबर हो जाए, ये चीज अपना देखने होती है। जो त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो इनके संगत भुजाएं ही बराबर हो जाए। तो अब कर लो, अब 3 कंडीशन हो जाए, 3 कंडीशन हुई त्रिभुज सर्वांग सम अलग तरी आता है, त्रिभुज ए बी ई, क्या त्रिभुज ए बी ई और अगर तुम्हें और कंडीशन सोचने होते हैं तो देखिए जे खूंट है ना, तो जे खूंट भी बराबर हो जाता है, कैसे बराबर भुजाओं के सम्मुख के आधे कोण भी बराबर होत ना, तो इस प्रकार से भी कर सकते, लेकिन अपन काटने जरूरत नहीं है, अपन कोण ये उभयनिष्ठ होगा तो इसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी सर्वांग सम कैसे होगा, त्रिभुज ए बी सर्वांग सम कैसे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ए सी एफ है, काय कैसे होगा, जो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम कर दो पहले। देखो हमने सबसे पहले में तो जो देखो काला तो जब भुजा लाई थी,
जा तो लाई नहीं है, जैसे लिखा ना तो भजा, फिर जब कोण लाओ तो फिर कोण, भजा कोण कोण, तो या कोण कोण भजा बोल दो या भजा कोण कोण, सो एस फिर ए नियम से, ठीक है, ई नियम से तो लग जाना है, इसलिए क्या हो जाए सीपीटी से क्या हो जाए, इसलिए पीई बराबर का हो जाए सी एफ, कैसे सीपीसीटी से। और जो तुम्हारी सिद्ध हो जाए, जो ये बात अपने प्रूफ करना गई वो चाहे तुम्हारी सिद्ध हो गई, और इनमें कैसे करना नहीं है ज्यादा इनमें करने। और तीसरा में तुम्हें तो चौथा है, मैं कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है जिसमें एसी और ए भी खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर, मतलब ई में जो शीर्ष लंब जो खींचे आपके तुम कह रहे हैं कि बराबर हैं, और बराबर हैं तो शीर्ष लंब बराबर कर लो तुम, जो ना हमने ए भी बराबर ए सी अगर देखो जस्ट दर्शाना में ये लिख देने तो मैं दर्शाना में ये और बी बराबर सी एफ लिखते हो, तो फिर ये शीर्ष लंब बराबर दाए हैं, और ई में तो मैं ए भी बराबर ए सी दर्शाने में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी और सी एफ सर्वानुसम कर दो, ए बी बराबर सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दो। और तुम्हें इसलिए मैं कर दी ए बी बराबर ए सी सिद्ध कर दो, जब तुम ये कोई सर्वर जो आपके लिए तुम्हें दर्शाने ए बी बराबर ए सी ए बराबर ए सी दर्शाना में आते हैं, और तुम्हें दो चीज रखना, त्रिभुज ए बी सर्वानुसम, जो सर्वानुसम करना ही है, तो जो तुमने सर्वानुसम करा ही लो वैसी चीज जी में करना है, वैसे सेम है उनको उल्टा करना है, बस एक ही चीज है और कुछ नहीं है। कर लियो तीसरा चौथा एक से बिल्कुल एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।